नमस्कार, कशिश न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद ठाकुर और ये शहरी क्षेत्र साहेबगंज का शहरी क्षेत्र का ये कृष्ण नगर मोहल्ला है और हमारे साथ यहाँ के ये युवा हैं और ये लोग यहाँ हमारी उपस्थिति और सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है जो अभी वो पेयजल की समस्या है। जो अब तक मुझसे बात हुई है ग्रामीणों से, यहाँ की जो जनता है उन लोगों ने कहा कि तकरीबन पिछले 1-1.5 माह से वो लोग पूरे त्रस्त हैं पानी की समस्या को लेकर के। पानी की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं यह कहूंगा कि यह धरती जो है यह गंगा की पावन धरती है और ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ गंगा की पावन धरती। शायद लोग यह समझेंगे कि साहिबगंज जिला क्योंकि गंगा तट पर बसा हुआ है तो वो शायद वहां पर जल की समस्या नहीं होती होगी, पेयजल की वैसी बात नहीं है। गंगा तट पर रहते हुए भी यहाँ पर पेयजल की समस्या जनता त्राहिमाम है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी जो पहाड़िया क्षेत्र है वहां पर भी जनता जो त्राहिमाम है। इस वक्त मैं यहाँ का ये वार्ड नंबर 10 ये प्रिंस जी हैं, ये इनसे हम जान लेते हैं कि क्या स्थिति है और क्या चीज जो नगर परिषद क्षेत्र है यहाँ का तो वहां से क्या कुछ आपको आपूर्ति हो पाती है। जी, ये कृष्ण नगर मोहल्ला में पानी की बहुत ही किल्लत है। हमारी महिलाएं इधर उधर भटक रही है, चारों बगल पानी के लिए एकदम त्राहिमाम मचा हुआ। कुछ दिन पहले नगर परिषद के द्वारा यहाँ टैंकी लगाया गया था, लोहे का स्टैंड एंड 1000 का टैंकर लगाया गया था हर जगह, लेकिन उसको 2022 में उठा करके जमा कर लिया गया। उसके बाद अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमने RTI भी दिया था लेकिन RTI का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमने DC साहब को, माननीय DC साहब श्री राम निवास यादव जी को लिखे थे जांच के लिए कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, अभी तक भी जांच भी नहीं हुआ। सारा लगता है कि रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ। हमारे उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि जांच करके इस टैंकी को जल्द से जल्द यहाँ लगाने की कृपा की जाए ताकि हमारे महिलाओं बुजुर्गों को पानी की दिक्कत की समस्या दूर हो सके। तो अभी जो आप लोग पेयजल लाते हैं कहाँ से, कैसे, क्या हो पाता है? हम लोग इधर उधर से खरीद के पी रहे हैं पानी, टैंकर के पानी, टैंकर से ले रहे हैं पानी। तो ये इनका कहना कि यहाँ पूर्व में टैंकर हुआ करता था लेकिन अब वो टैंकर नहीं है जिससे खासी परेशानी हो रही है। इन्होंने उपायुक्त महोदय से आग्रह भी किया है। हमारे साथ एक और युवा है, क्या आप अभी तक जो झेल रहे हैं कैसे के आपका पानी की बहुत समस्या है। देखिए डिब्बा लगा हुआ रहता है, 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है तब चापाकल से 1 बाल्टी पानी निकलता है। 1 महीना पहले प्रभात खबर वाला भी सम्मेलन में हम लोग बोले थे पानी के विषय में, वो भी नहीं हुआ। विधायक जी अपने दिसंबर में बोले थे कि हमें कुछ जल मीनार बना देंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ काम। हम लोग पानी के लिए तरस रहे। तो आखिर कहाँ से लाते हैं? चापाकल के दुर्गासन में भीतर में चापाकल, उसमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। वाली पास चापाकल, उसमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है तब पानी आता है। तो इन्होंने विधायक जो स्थानीय विधायक हैं अनंत ओझा जी, उनसे भी इन्होंने गुहार लगाई है, शायद इन्होंने आवेदन भी दिया होगा, ये व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे, लेकिन वहाँ उनके कहने पर भी, उनके साथ गुहार लगाने पर भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी है और इनकी जो समस्या है उनका निदान नहीं हो पा रहा। हमारे साथ ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जरा सा बताइए। दीदी इधर आइएगा, कैसे क्या पानी की, इधर आइए, जरा सा सामने आइए, कैसे आपकी जो परेशानी है पानी कैसे उठा पाते हैं? परेशानी है, 1 घंटा लाइन में लगते हैं, जाकर के पानी लेते हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का ये सब दर्द करने लगता है, पानी भरते भरते परेशान हो जाते। बच्चा लोग से पानी भरवाते हैं, क्या करेंगे? तो इस तरह की बात है कि देख लीजिए कि क्या बच्चों से किसी तरह चापाकल चलवा करके महिलाएं अपने घर का काम कर पा रही है। जहां तक पेयजल की बात है वो उपलब्ध नहीं है और अगर होता भी है तो वो खरीद कर, जो डब्बा का जल जो बिक्री के योग्य होता है वो शायद अलग अलग रेट, अलग अलग कंपनी का, उससे ये लोग अपने जो कमी है, जो इनकी जरूरत है पेयजल की, उसको पूरा करते हैं। हमारे साथ ये चीज बताए कि कैसे आप पूरा कर पाते हैं, कैसे क्या होता है? इधर उधर से भटकना पड़ता है। 2 घंटा 3 घंटा के बाद आधा बाल्टी 1 घंटे बाल्टी पानी मिलता है। आप विधायक जो बात बोले हवा हवाई है, ठीक है। जो बोले 1 महीना पहले कि हम मीनार बना देंगे, ये बना दें, लेकिन उसका बात तो कोई नहीं है, हवा हवाई रह गई। हाँ, कुछ कोई उपाय नहीं, इधर उधर भटकना पड़ता है। 4 बजे भोर से 5 बजे भोर से ही करना। तो आखिर कहाँ से लाते हैं पानी? इधर उधर से भटकना पड़ता है, ये मोहल्ला वो मोहल्ला वो मोहल्ला, ऐसी तरह। तो ये मोहल्ले दूसरे मोहल्ले से पूरा करते हैं। देखिए घरेलू, क्योंकि अगर पानी की समस्या हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा योजना पड़ता है घर की महिलाओं को, और ये बुजुर्ग महिला है। पानी लाने में बहुत दिक्कत होता है सर, पानी का 1 बाल्टी लाते हैं, इधर उधर से मिलता है, बहुत दिक्कत। हाँ, दिक्कत
होता है सर पानी का, एकदम पानी बिना कोई काम ही नहीं होता है। एक दिन भर पानी एक बाल्टी लाते हैं सर एकदम। हाँ। बोला था कि पानी नहीं होगा, कहाँ होता है, एकदम 1 साल से ढो रहे हैं पानी, 1 साल से नहीं हो पा रहा। कोई ये उपाय तो नहीं देखिए, ये महिला कह रहे हैं कि कहने आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं होता। अब देखिए ये एकदम ये वृद्ध महिला है। हाँ, एकदम पानी के लिए एकदम परेशान, एक बूंद नहीं पानी कहीं है। कहाँ से कैसे लाते हैं? वो जो लाइन लगाने होता है सबके, 1 बाल्टी 2 बाल्टी का, नहीं नहाते हैं, नहीं कपड़ा खींचते हैं, क्या करेंगे। एक तो हमारा गोड़ टूटा है, वो क्या करेंगे हम। तो जो आपके मोहल्ला में चापाकल लगा हुआ उसकी क्या स्थिति है? उसमें में पानी नहीं है, आप जाके देखिए, एक बूंद नहीं पानी निकलता है। हम्म। एकदम नहीं, चलाते चलाते यो निकलता है एकदम, फिर भी नहीं है। आप जाके देखिए नहीं चल होगा पानी, तो हम झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इनके मन की विह्वलता देखिए कि उनका तो पैर से भी लाचार हैं, पैर से लाचार हैं, फिर भी वो किसी तरह ढोले, चूंकि पेयजल है उन्हें पीना तो पड़ेगा। भले अगर उनको 2 लीटर की आवश्यकता है तो 1 लीटर से ही काम चलावें, लेकिन वो वृद्ध एक और बुजुर्ग महिलाएं देखिए, इनसे दिक्कत है। उसी बात कर रहे हैं पानी के लिए, पानी यानी इधर से उधर अच्छी से बात नहीं बोलते हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कैसे पूरा कर पाते हैं? पानी इधर से उधर लाते, थोड़ा सा पानी लाते पूरा करते, उतने में 1 बार नहा लेते, 1 दिन 4 दिन नहा, 1 दिन नहा लेते, क्या करें, पानी की मुसीबतें हैं। रोज स्नान नहीं कर पाते रोज नहीं। और खाना पीना वगैरह कैसे खाना होता पे है? दिक्कत, इधर से 1 बार उधर से मांग के लाते, किसी से घर से देता है तो अब देखिए, महिलाओं की स्थिति यह है कि वो रोज स्नान भी नहीं कर पाते। सरकार जरूर कहती है कि हम हर बुनियादी सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं, और पहली बुनियाद वो सड़क, बिजली और जल की बात हो रही है। और स्थिति यह है कि जो महिला है वो प्रतिदिन इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में प्रतिदिन स्नान भी नहीं कर पाती। उनकी मजबूरी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो स्नान भी नहीं कर पाती। पेयजल की व्यवस्था तो जरूर। इस मोहल्ला जो ये वार्ड नंबर 10 है, यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद मौजूद है हमारे साथ। जी आरती जी बताएं। पार्वती जी, जी पार्वती जी हैं। बताएं कि आप जो पिछले 5 वर्ष तक आपने नेतृत्व किया इस वार्ड का, और यहाँ की जनता पेयजल के लिए त्राहिमाम है, क्या कुछ आपने किया था और क्या रुक गया, कैसे समस्या रही है इनकी? पानी की समस्या है हमारे ही वार्ड में नहीं, पूरे 2800 वार्ड में पानी की समस्या है। एक 21 और मतलब 22 में लगा हुआ था टंकर नगर पालिका के द्वारा, उससे कुछ राहत होती थी पब्लिक को। उसके बाद वहां से जो है यहाँ से वार्ड सबसे लेके चला गया है। ये अगर उस लग जाए तो कुछ मतलब हो सकता है। और हम लोग विधायक को आवेदन भी दे चुके हैं, विधायक जी को, कि यहाँ जल मीनार लगाने के लिए। अभी तक तो आश्वासन ही मिली है हम लोग को। और हम चाहते हैं कि मतलब जो चापा वार्ड नंबर 10 में, अभी जो मेरे वार्ड में है, मात्र 2 चापा नल है, एक मेन रोड में है और एक मंदिर में, उसी से पूरा काम चल रहा है। और उतना लेयर नहीं है जो पानी आता है, तो पब्लिक पूरा परेशान है। हम चाहते हैं कि मतलब उसी में डीप बोरिंग करके अगर हो जाए पानी तो बहुत अच्छा होगी। और जल मीनार की भी सुविधा होना चाहिए। आज जो नगर पालिका द्वारा टंकर लगाया गया था, उसको फिर से दोबारा अगर लग जाए तो पब्लिक को सुविधा मिल सकती है। तो आपने डीप बोरिंग के लिए इसके लिए क्या कुछ आवेदन किसी को किया है आपने? नगर पालिका में हम लोग आवेदन इस बात को उठाए थे नगर पालिका में कि डीप बोरिंग अगर करा दिया जाए। तो अभी तक तो सब तरह से हम लोग को आश्वासन ही मिला है। अब आगे देखिए क्या होता क्या है। परेशानी क्या है, कहाँ पर रुकावट आ रही है? रुकावट तो पता नहीं है, सब एक दूसरे पे मतलब है। अच्छा देखिए, विधायक जी टैंकर दिए थे जल वितरण के लिए, क्या उससे वितरण हो पा रहा है? जल वितरण के लिए जो टंकर दिए थे, तो इसी तरह मतलब डेली तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब 4 दिन पे 5 दिन पे टंकर दिया जाता है, तो उससे समाधान नहीं होता है ना, क्योंकि वार्ड बड़ा है। आप एक तरफ टंकर लगाते हैं ना, एक तरफ टंकर लगता है, एक तरफ समाज का लोगों का भलाई होता है। इस तरह से टंकर लगाने से समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ये वार्ड नंबर 10 जो कि शहरी क्षेत्र का ये मध्य है, साहेबगंज शहर उसका मध्य कहा जाएगा वार्ड नंबर 10। और यहाँ के देखिए अभी तक जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो जनता जो इनसे जानकारी पूरी त्राहिमाम है। स्थिति यह है कि वो स्नान तक, पेयजल की बात तो दूर, वो रोज स्नान भी नहीं कर पा रही हैं। देखना यह होगा कि वर्तमान हेमंत सरकार इस समस्या का निदान चाहे नगर परिषद के माध्यम से या पेयजल आपूर्ति विभाग के माध्यम से या जिला प्रशासन किस स्तर पर इस समस्या का निदान
करा पाती है। तो बुनियादी सुविधा जो कही जाती है कि जो अगर हवा के बाद अगर आवश्यकता है तो वो जल की है। आप भोजन के बगैर आप 2 रोज 3 रोज रह सकते हैं, लेकिन बगैर जल के नहीं। और जल की त्रासदी क्या है, यह अभी ये महाजन पट्टी है, बनपर टोला है, और ये दिखाना चाहेंगे। बाबू जरा सा बगल हटिएगा। ये डब्बे ही बता रहे हैं कि क्या त्रासदी है, और ये महिलाएं लगी हुई लाइन में और पानी इस तरह से भरा जा रहा है। अब इन लोगों से जो कि घरेलू महिला है, इनसे भी अब जान लेते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, किस रूप में ये लेते हैं। पानी की क्या स्थिति, किस रूप में आप लोग ले पाते हैं जी? 9 बजे तो चालू करता है, 9 बजे चालू करके उसके बाद 10 बजे बंद कर देता है। तो यहाँ तो किया गया है कि दिन भर देने का ना, दिन भर तो नहीं रहता है। यहाँ हम लोग को पानी का बहुत तकलीफ है, पानी नहीं है हम लोग को घर में। जाके देख सकते हैं घर, बस देखिए लिखा है। क्या स्थिति है पानी की, बताइए। पानी की वही समस्या है कि पानी नल में भी नहीं आता। कल में जो बढ़ाए हैं घर सब में आइए नहीं करता है, और उसके बाद पानी का ये आधा घंटा चलाता है। आधा घंटा में जे भी भरा गया ना तो भरा गया, फिर बंद कर देता है। फिर दिन भर क्या होता है? दिन भर फिर पानी नहीं चलता है, दिन भर नहीं। चापाकल वही वहाँ पर। तो ये देखिए कि एक ना इसका समय बंधा हुआ है कि 9 बजे इसको चालू किया जाता है, और ये देखिए डब्बे इस तरह से पड़े हुए हैं, और ये जो पीछे हैं वो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो क्रमिक रूप से आते हैं और वो जल को लेंगे। बाबू जरा सा हटिएगा, जरा सा बाबू रे, देखिए छोटे छोटे इनको देखा है, ये बच्चे भी पानी भरने के लिए आए हुए। ये त्रासदी यहाँ की परेशानी बता रही है। जी दीदी, पानी आप क्या स्थिति थी, कैसे लेते हैं आप लोग, कहाँ क्या होता है व्यवस्था? पानी वही 9 बजे खोलते हैं और 10 बजे बंद कर देते हैं। 1 घंटा पानी देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चापाकल जाते हैं सांझ में, सुबह में। तो कितनी दूरी से लाना पड़ता है? यहाँ जो है मोरकर कितना दूरी होगा, 10-15 किलोमीटर होगा, यहाँ मंदिर के पास। मंदिर पर यानी कि लगभग वही 400 मीटर, 4 किलोमीटर। 400 मीटर। हाँ, तो ये 400 मीटर की दूरी से इन महिलाओं को अगर ये जो व्यवस्था, यानी कि अभी तकरीबन 9 बजने को चले होंगे और उसमें यह खोला गया है, और ये 3 है, दिखाना चाहेंगे कि ये विधायक अनंत कुमार ओझा जो यहाँ के विधायक हैं, उनके कोटे से ये व्यवस्था की गई है। लेकिन सिर्फ 1 घंटे, जो यहाँ की जनता बोल रही है कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खोला जाता है और उसमें ये पानी लेते हैं, और उसके बाद दिन भर अगर फिर इस त्रासदी में, जो इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है, 40 डिग्री के पार जा रहा है, उस स्थिति में सिर्फ 1 घंटे के लिए जल खोला जाता है, और उसमें से ये लोग दिन भर अपना दिनचर्या चलाते हैं। अगर नहीं तो फिर तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। और ये नगर परिषद क्षेत्र का अंतर्गत है। ये गोपाल जी, कितना ये वार्ड नंबर है? ये वार्ड नंबर 7। और वार्ड पार्षद कौन है इनके? जी, तो ये वार्ड नंबर 7 है, के वार्ड पार्षद विनोद गुप्ता है, और कई बार मांग भी की गई थी, लेकिन उसमें भी ये देख लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है पानी लेने के लिए, किस तरह लोग त्राहिमाम हैं और लगे हुए हैं। अब एक दूसरे का ये नंबर लगा हुआ है, छोटे बच्चे भी पानी डब्बे में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इस तरह से पानी ले आ रहा। और देखिए, देखना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, जो हमको लगता है वो 10-12 वर्ष की बच्ची है, वो हाथ में 5 डब्बा लेकर के आई हुई है। 5 डब्बा उस बच्ची के हाथ में, वह अपना लाइन लगाएगी और क्रमिक रूप से एक दूसरे के बाद वो जल लेगी। यह बच्चा भी देखिए उस डब्बे में, जो 20 लीटर का ये जार होता है, इसमें से। बाबू एक मिनट जरा सा रुकेंगे आप, 1 मिनट। आप ये बताइए कि कितना जार आपने ढोया है अभी तक? कितना जार ढोया है? 3 तो कितने देर के लिए चल जाएगा ये पानी? ये शाम तक चलेगा। शाम तक, यानी शाम तक की व्यवस्था इस 1 घंटे में कर लेनी है। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये अभी युवा हैं, डब्बे से ढो रहे हैं, अभी तक उन्होंने 3 ढोया है। और पीछे देखिए कि किस तरह, आप जब उनको जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है कि यहाँ पर पानी का नल खुल चुका है, तो वो अपना अपना डब्बा लेकर के आ रहे हैं और वो लाइन लग रहे हैं कि जो जिन्होंने पहले से इंतजार किया है उनको पहले उसको पानी लेना है। दीपक कुमार। तो किस तरह आप लोग जो पानी की व्यवस्था है, भीषण गर्मी, क्या व्यवस्था है जिला परिषद की ओर से, सरकार की ओर से? व्यवस्था तो कुछ नहीं, बस यही एक
यहाँ मिला है तो 1 घंटा पानी देता है यहाँ पे और कुछ नहीं देता है। पानी फिर नहीं मिलता है, 1 घंटा ही मिलता है। फिर क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। ये पूर्व में यहाँ के वार्ड पार्षद रहे हुए हैं और खास करके सामाजिक क्षेत्रों में जो सामाजिक दाना वाना उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो भी मौजूद हैं जयप्रकाश सिन्हा जी। जरा इनसे भी जान लेते हैं कि यह जो क्षेत्र है जो बनपर टोला कहलाता है और ये महाजनपट्टी बटमर टोला, तो क्या पूर्व में आप वार्ड पार्षद रहे हुए हैं और अभी आप हमेशा से सामाजिक इसमें जुड़े हुए हैं? अभी जिस तरह से शहर में 2008 में मैं पार्षद था और 2013 में पार्षद रहा, उस समय ही डीपीआर बना था जलापूर्ति योजना का, जो आज तक वो जमीन पे धरातल पर नहीं उतर पाया, जिसके चलते पूरे शहर में जलापूर्ति योजना का जो आपूर्ति लोगों को मिलना चाहिए था नहीं होने के कारण पूरे उपेक्षित है लोग, पूरे क्षेत्र के लोग उपेक्षित हैं। चापाकल सब जगह फेल हो चुका है, कहीं चापाकल मरम्मती नहीं हो पा रहा है। बहुत तरह की समस्या के चलते ये तो तत्कालिक ये जो विधायक निधि से जो बना है उसके चलते लोग कुछ सहयोग ले रहे हैं उसके पानी से, लेकिन फिर भी पानी की इतनी किल्लत है शहर में, वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में पानी की किल्लत है। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि ऐसे मौके पर जगह जगह पर टैंकर रोज का रोज दिया जाए ताकि सार्वजनिक स्थल पर, ताकि वहां से सब लोग ले जा सके पानी अपना अपना घर पे। पानी की घोर किल्लत है साहिबगंज में, इसलिए इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पानी सबसे बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में, इसलिए इसको प्राथमिकता देते हुए इसको सर्वप्रथम इसका निदान की दिशा में कार्रवाई की जाए। अब यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या है आपको पानी के लिए? क्या पानी का तो बहुत दिक्कत होता है, सबका नल कुआं सब सूख गया है, इतना परेशानी होता है। यहाँ पानी के लिए झगड़ा लड़ाई भी होता है, ठीक से किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। फिर आखिर कैसे व्यवस्था यही चाहते हैं कि सबका घरे घरे पानी का व्यवस्था की जाए, बहुत आसान मन रहेगा आपको। तो आप लोग जिस एरिया में है तो वहाँ पर चापाकल कितनी है? चापाकल है सर, बहुत है? हाँ बहुत तो चलता है वो? नहीं चलता सर, पानी इस दिन में सूख जाता है। तो जो चापाकल है भी तो उसका भी जलस्तर घट जाने के कारण वो सूख चुका है और उसमें से नहीं व्यवस्था हो पाता है। और यही इसी कारण है कि ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह लोग एक समय के रूप में आए हैं। और सबसे ये सोचने वाली बात है कि छोटे बच्चे, ये बाबू क्या नाम है तुम्हारा? तुम कितना डब्बा लाई है? हाँ 4 डब्बा। तो ये देखिए ये छोटी बच्ची है और यह भी जो है 4 डब्बा लेकर आए कि कम से कम दिन भर अपने भाई के लिए या अपनी माँ को शायद कुछ सहायता करना चाह रही होगी कि अगर चाहे 5 लीटर का डब्बा ही ढो पाती है, 4 डब्बा तो 20 लीटर ढो लेगी। ये हकीकत है, ये जल व्यवस्था की हकीकत है और त्रासदी की का उसका ये आईना है कि साहिबगंज में नगर परिषद क्षेत्र में पानी की कितनी किल्लत है और किस तरह लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इन समस्या से, चाहे वो विधायक के स्तर से या फिर नगर परिषद जिला परिषद सरकार के स्तर से समस्या का निदान हो सके। तो ये देखिए जो व्यवस्था हो पाता है उसी के, यानी कि 1 बाल्टी अगर पानी है तो वो जो कह रही हैं ये महिला हैं और कह रही हैं कि 1 बाल्टी में ही सारी कुछ करती है। अब एक देखिए एक और महिला है, देखिए ये 2 डब्बा और 1 बाल्टी लेकर के जा रही हैं। और ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं और कैसे दिनचर्या होता है? ये पानी की जो परेशानी है, परेशानी वो कल है सर, मुँह से लाते हैं ना तो पानी नहीं चला भी कल में, हमको पानी टंकी चाहिए। तो आखिर कैसे जो आसान ध्यान है, खाना पीना पीना है, कैसे क्या होता है? सब काम है पानी से होता है। कहाँ से ला पाते हैं, कैसे क्या होता है? चुआते हैं पानी वहाँ से, हाँ चापाकल से। कुआं जो हमारा था वो भी सूख गया है, समझे ना। इसके चलते कई गो कुआं सूख गया है और सिर्फ हम लोग इसी चापाकल पर आश्रित हैं। वो भी पानी भाग जाता है और कभी आता है, आधा घंटा के बाद आता है। ये समस्याएं हैं। कितने लोग हैं इधर और कितने? समूचा जो प्रॉपर्टी से लेके और यहाँ तक सब कोई बनपर टोला के शीतला मंदिर के बगल के भी जो प्रॉपर्टी के लोग हैं, जो संभ्रांत परिवार है, जो ये है, उनके पास तो चाप बोरिंग है। जिनके पास औकात नहीं है गवर्नमेंट का, वो क्या करेंगे?
आखिर कैसे पूरा कैसे हो पाता है? यही चापाकल है, इसी पर आश्रित है सब। बताइए कि क्या परेशानी है? परेशानी यही है, हम लोग पानी का दिक्कत है, पानी लेने आते हैं, कितना बहुत सबका यहाँ पानी सूख गया है, पानी का बहुत जरूरी है। यहाँ किसी का घर में पानी नहीं चलता, हम लोग पानी के लिए छुछुआ रहे हैं, हम लोग को पानी दीजिए, यही है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग। सारा काम तो पानी हाँ। से होता है। सारा काम बताइए। सारा काम तो पानी से नहीं होता है। पानी नहीं रहेगा तो क्या, कैसे खाना पानी सब कुछ होगा। हम लोग को पानी चाहिए। तो अभी कैसे कहाँ क्या हो पाता है? अभी तो एगो चापाकल है, इसी से किसी तरह चल रहा है। वो खराब हो जाएगा तो वो तो हम लोग को बहुत वो भी दिक्कत खराब हो गया, खराबे हो जाता है, वो भी चापाकल खराबे हो गया। मतलब पानी उतना दे सकता है, हम लोग हर एक चूरू पानी के लिए हम लोग ऐसी कर रहे हैं। पानी चाहिए, कल सूख जाता है, पानी लेते लेते ये वार्ड का पूरा पानी सूख गया है, सबका घर में पानी लेने आते हैं। कल एक कल है, कितना आदमी को पानी चलाएगा, एक चुरुप पानी भी नहीं मिलता है, एक बाल्टी भरते भरते यहाँ 4 घंटा लग जाता है, लाइन लगना पड़ता है पानी के लिए। पानी का सुविधा है ये नहीं है कोई चीज का, क्या करेंगे हम लोग को पानी दीजिए। देखिए, टोले टोले मोहल्ले मोहल्ले की ये स्थिति है कि या तो व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था है तो लाइन लग करके कतारबद्ध हो करके प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह भी अगर समुचित जल चाहिए, अगर कोई एक घर के लोग चाहें कि मैं 5 बाल्टी पानी ले लूं, तो वह भी मैसर नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। 1 या 2 बाल्टी से संतोष करके उसी से ही दिनचर्या चलानी पड़ती है। जहाँ तक नगर परिषद क्षेत्र की जो बातें हो पा रही है, न टैंकर से वितरित किया जा रहा है, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। भगवान भरोसे, और जबकि इस वर्ष वर्षा का जो स्थिति है वह भी बहुत दयनीय है। साहिबगंज में वर्षा भी पिछले कुछ माह से नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो नाम मात्र का है। इसके जल स्तर भी पूरा गिरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये नगर परिषद इन लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता के लिए पानी कब तक उपलब्ध करा पाती है। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहिबगंज।